इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप परमेश्वर के भवन में हैं। मैं परमेश्वर का भवन हूँ। परमेश्वर यहाँ रहते हैं और वह आप में रहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा के मनुष्य की आत्मा के दो नाम हैं, दिलासा देने वाला और सहायक। तो यदि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो हम कैसे सहायता नहीं करना चाहेंगे? मेरा मतलब यदि कहूँ कि आप किसी की सहायता नहीं करना चाहते तो आप में कोई ना कोई खराबी है। आपको शायद वापस जाकर अपने उद्धार के बारे में जांच करनी होगी। उनका स्वभाव हम में है, तो हमें दुख होगा जब हम लोगों से दुर्व्यवहार करेंगे। हम चाहेंगे कि हम वापस जाकर उनसे क्षमा मांगे। हम लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर को पसंद नहीं आता जब हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, बहुत साल पहले मुझे इसकी समझ आई और मुझ में श्रद्धापूर्वक भय है लोगों की प्रभु सेवा करने के बारे में। यह ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर पसंद करते हैं। आमीन। आप यहाँ बहुत ज्यादा खामोश हो गए हैं। अब पौलुस के साथ तीमुथियुस भी था जो काफी छोटी उम्र का मनुष्य था प्रभु में, और पौलुस सेवकाई में उसे सिखा रहे थे। तो मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप ज्यादा सिद्ध मसीही हैं, आपको उन छोटे उम्र के मसीहियों को देखने की जरूरत है जिन्हें ज्यादा सिद्ध प्रभाव की जरूरत है अपने जीवन में, और ना केवल आप उनकी मदद कर रहे हैं पर आप स्वयं की भी मदद कर रहे हैं। और गुरु होने का मतलब है गुरु होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐसे को ढूंढे जो आपके हर चाल पर नजर रखे और आपके पास कोई है जो सारा समय आप पर रौब जमाता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सिखाएं, ना केवल वचन द्वारा पर उदाहरण द्वारा कि आप कैसे उन्हें रहना चाहिए। पौलुस हमेशा अपना अभिवादन इस संबोधन से करता था, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और भाई एक और विषय जिसे मैं 4 हिस्सों की सीरीज बना सकती हूँ, क्योंकि आपको शांति नहीं मिल सकती यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते। और अनुग्रह परमेश्वर का वो एहसान है जिसके हम योग्य नहीं, पर यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपने बलबूते कभी नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी संघर्ष करें। दूसरे शब्दों में मुख्यतः यह है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सीख लें कि कैसे हर बात के बारे में परमेश्वर से बात करनी है और उनसे मांगे वो हर बात में शामिल रहें और वो हमें शक्ति दें हर बात में। मैंने पहले अपने प्रचार में कहा था, प्रार्थना करके अपने दिन की राह बनाओ। एक सुबह मैंने सोचा कि ये तो मूर्खता है, मुझे अपने कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने नहीं की। मैंने सोचा ठीक है प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरी मदद करे इन अंदर डालने में, मेरी मदद करे मेरे बाल बनाने में। परमेश्वर मांगे कि वो हर बात में आपकी मदद करें। ये होगी ऐसी बातें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। आप हर वो बात करते हैं उसमें मदद की ज़रूरत होती है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए पौलुस ने कहा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं फिर आपके जीवन में शांति मिलेगी। उसने कहा प्रेरितों के काम 17-28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहे और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। वाह, उसी में, ये बस चर्च जाने से कहीं अधिक है। उसी में हम जीवित हैं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब 3 से 11 तक अगले शास्त्र वचन वो होंगे जिन्हें हम इकट्ठा लाएंगे अध्ययन के लिए, और मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ूंगी और फिर कुछ शिक्षा दूंगी। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। अब इसे ध्यान से रखिए, वहाँ एक सबक है और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और अब आप जानते हैं कि हम उन शास्त्र वचन को लेना चाहते हैं जो हमें पसंद है।
और उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आप यहाँ गौर करें तो वो यहाँ कहता है, मैं हर समय तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए सहभागी बनाया। पौलुस ने अपनी परमेश्वरीय बुद्धिमत्ता उनसे साझा की और उन्होंने पौलुस की सेवकाई में सहायता की ताकि वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उसने कहा, और इसका मतलब था कि उसके कारण जो उसने अभी अभी कहा, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और मेरा मानना है कि यदि हम कंजूस बने रहें और हम बस यही करें कि ले ले ले, जहाँ हम ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ हम आत्मिक रूप से बढ़ नहीं सकते। और उस निगाह उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे और मेरा कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। यदि आप पौलुस के कुछ शब्दों को सुने, वो इन लोगों से बहुत प्रेम करता है। वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं है जो बताते रहे कि क्या करना है, या ये कि वो इतने महान प्रेरित हैं जो शहर में आए जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी लालसा करता हूँ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक चाहत है। भाई, तुम्हें नेतृत्व के अधीन होने की ज़रूरत है जो आपके ख्याल करती हो। लोग जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सचमुच ये देखना चाहते हैं कि आप ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। आमीन। और यदि आप उस तरह के नेतृत्व के अधीन नहीं हैं तो मैं ढूंढती रहूंगी जब तक मुझे ऐसा कोई न मिल जाए जो मुझे बस यही न बताता रहे कि मुझे क्या करना है। आमीन। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। और वो एक और उपदेश है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। पौलुस बहुत धन्यवादी था लोगों की सहभागिता के लिए जो उसकी मदद कर रहे थे उसके सुसमाचार फैलाने में। जानते हैं, हम लोगों से मांगते हैं कि वो हमारे सहभागी बने। उन्होंने पहले सहभागिता की बात की थी और उन्होंने परमेश्वर से उनके लिए धन्यवाद किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मिनिस्ट्री में अपने सहभागियों के लिए करते हैं। और ये मुझे भी चौंका देता है, पर वे कहता है कि वे उसे पहले ही दिन से जब उसने सुसमाचार सुने उसकी सहभागी हो गया और उन्होंने वर्तमान दिन तक उसे जारी रखा। जब कभी भी पौलुस ने ये लिखा तो पौलुस को उन्हें देने के लिए बातों से मनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसके बारे में इतने उत्साहित थे। चलिए भी शायद हम थोड़ा ज़्यादा ही आदी हो गए यीशु के, शायद हमें उसमें तरोताज़ा होने की ज़रूरत है जो हम में मौजूद है पहले से ही। माय गॉश, तुम्हारे पाप पूरी तरह क्षमा हुए और धुल गए। आप धर्मी ठहराए गए, आप ऐसे बनाए गए जैसे आपने कभी पाप किया ही न हो। आपका नाम उस पुस्तक में लिखा गया है जो कहलाती है जीवन की पुस्तक। सुना आपने, जीवन की पुस्तक। यीशु स्वर्ग में एक जगह तैयार करते हुए ताकि जहां वो है वहां आप भी हो सकें। हमें उसके बारे में उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं, पर बस उत्साहित हो बस यीशु के बारे में। माय गॉश, आप नर्क में नहीं जा रहे हैं। तो पौलुस इन लोगों के लिए बहुत धन्यवादी था। मैं चाहती हूँ कि एक मिनट हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 पहले 4 वचनों को देख लें। मुझे एक चीज़ पता नहीं कि इन लोगों में क्या था जिससे आज हम वंचित हैं, पर अवश्य ही उन्हें मांगने के लिए बातों से मनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। 2 कुरिन्थियों 8। ऑलराइट, अब बस इसे सुनिए, बस इसकी कल्पना करें। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है।
ये क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दास में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। चलो भी क्या मैं आपसे विनती करूं देने के बारे में? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया और कहा ओ प्लीज 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 क्या मैं दे सकता हूं। जानते कंजूस लोग क्यों इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हृदय बहुत छोटे छोटे होते हैं। पर उदार लोग, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है और मैं फोकस कर रही हूँ और ज़्यादा उदार होने पर। अब इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, पर हर बात में उदार, हमेशा उससे ज़्यादा करना जिसे हम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, खुद को और ज़्यादा फैलाना। मैं कभी बढ़ना नहीं बंद करना चाहती। भागीदारी एक तरफा संबंध नहीं है, यहाँ दो या ज़्यादा पक्ष होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। पौलुस ने उनकी मदद की उपदेश द्वारा और उन्होंने लगातार जारी रखा सुसमाचार के प्रचार को, आर्थिक मदद देते रहकर। अब मुझे ये कहानी सुनानी पड़े क्योंकि ये किसी और बात से ज़्यादा मुद्दे की बात करता है जो मैंने इससे पहले कभी सुना। और ये सचमुच ये कहानी है जो ये इस मुद्दे पर आती है कि कैसे आप, यदि आप वापस देना नहीं शुरू करते, मेरा मतलब है आप एक नए विश्वासी के रूप में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे स्वयं में जज्ब करें। पर आप एक ऐसे मुकाम पर आएंगे कि परमेश्वर आपके हृदय में ये डालें कि आप दो। पर यदि आप नहीं देते और आप देर तक ऐसा नहीं करते तो आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाएंगे जहां आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक बार एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा मुझे तुम्हें ये बताने में लज्जा महसूस हो रही है, पर उसने मुझे कहा मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में कई साल से आ रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आती है, मैं इतना ज़्यादा इससे बड़ी हूँ, तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया। पर उसने कहा पर मुझे ईमानदारी से तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में मुझे उनमें से किसी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और उसने कहा कि मैंने असल में ये सोचा कि शायद तुम्हारे जीवन में पाप हो और तुम अपना अभिषेक गवा रही हो, तो मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी शुरू की। अब चलो भी ये हर समय होता है। खैर मुझे अब यहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं ये नया चर्च ट्राई करूँगी ताकि मुझे कुछ हासिल हो सके। उसने कहा परमेश्वर ने अभी अभी उससे बात की और उन्होंने कहा जो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कारण कि तुम कुछ हासिल नहीं करे क्योंकि तुम बहुत भर चुकी हो और जब तक तुम बाहर देना नहीं शुरू करोगी तो तुम्हें कुछ और हासिल नहीं हो सकेगा। चलिए भी मेरे ख्याल से हम सब ये जानते हैं, चर्च और किसी खास चर्च से मेरा मतलब नहीं है, पर बस यही है कि चर्च में समस्याएं हैं। हम सब आज तक की सबसे स्वार्थी पीढ़ी हैं और हमें आज तक की पीढ़ियों में से सबसे ज़्यादा हासिल भी है। इसलिए सचमुच जितनी चीज़ें आपके पास होती हैं तो कई बार उतना ज़्यादा स्वार्थीपन आप में आता है। हमारे पास इतना है कि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं, पर नहीं, हम इसे रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े। आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? चलिए भी, मेरा मतलब है आप कोई उपाय सोच सकते तो मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत हो। पर क्या आप सोचते हैं कि जब उसकी ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगा? नहीं, ये कहानी जो उसने मुझे सुनाई सचमुच कमाल की नहीं है। तो शायद आप बस इस पर ध्यान दें यदि आप कहीं जा रहे हो और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। चलिए भी, मुझे वो बहुत दोष भावना लगता है। आपको और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, शायद आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से मांगे। शायद आप चाहते हैं कि आपको यहाँ चेंज मिले और आप नहीं चाहते मैं जाकर ये चेंज लूँ। चलिए भी, पिछली बार कब आपने अपने पास्टर को एक नोट लिख कर दिया था?
क्या आप कितनी प्रशंसा करते हैं उन सारी मेहनत की जो वो करते हैं? या पिछली बार आपने कब उन्हें गिफ्ट कार्ड दिया था ताकि वो अपने परिवार को लंच पर ले जा सके? या पिछली बार कब आपने किसी सिंगल मॉम को एक गिफ्ट कार्ड दिया था और उसे कहा कि अपने बच्चों को लंच पर ले जाए? मुझे ये मत बताइए कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आपकी मिनिस्ट्री क्या है। मेरे ख्याल से कई बार जब लोग प्रार्थना करते हो वो ये मंच तलाशते हैं जहाँ कहीं आप देखें जहाँ प्रभु की सेवा हो रही हो, आपको बस यही करना है कि आप इसे करें। आप सुनिए, जिस कारण मैं आपको ये बता रही हूँ उससे आपको और ज़्यादा आनंद मिलेगा। ईमानदारी से कहूँ तो देना ज़्यादा बड़ी आशीष है बजाय पाने की, क्योंकि आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए भी, पौलुस ने अपनी पत्रियों में 19 बार आनंद के बारे में कहा। वो चाहता था कि वो खुश रहे। वचन 7 और 8 में पौलुस जिक्र करता है लोगों के प्रति अपने लगाव के बारे में और वो कैसे अपने हृदय के बहुत करीब रखता है। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे कुछ प्यारी सी बात कहने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने जीवन के इस मुकाम पर यह कर रही हूँ क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करती हूँ और मैं सचमुच 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 ये चाहती हूँ कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो मसीह चाहते हैं कि आप जिए। मेरा मतलब एक दुखी पापी एक बात है, पर एक दुखी सेंट तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। आमीन। मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे जिए कि परमेश्वर की महिमा हो। कलीसिया को इतना तेज चमकना चाहिए कि वो बहुत से भड़के हुए लोगों को खींच लाए मसीह तक। यदि हम अपना मन अपने स्वयं से हटाकर कुछ देर अपने आसपास देखें और ये जान लें कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ दुखी लोग हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे तो आप कुछ कर सकेंगे और फिर पौलुस कहता है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और भी बढ़ता जाए। इस बयान में इतना कुछ है क्योंकि आप जानते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो प्रेम में चल रहे थे और उसने उन्हें बताया कि उसे उन पर गर्व है, पर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और भी बढ़े। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप प्रेम में चल, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रेम में बढ़ो। जानते हैं, एक सबसे बदतर बात जो हम करते हैं वो ये कि हम आलसी हो जाए और अपने ही काम में संतुष्ट रहें। पर मैं काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। मैं और बेहतर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा परमेश्वर को महिमा मंडित करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में और बढ़ना चाहता हूँ। मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि किस तरह लोगों से प्रेम करूँ जिस तरह यीशु लोगों से प्रेम करते हैं। क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि हम सचमुच ये जानते हैं कि कैसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है? हमारा बहुत सारा प्यार अभी भी उस पर आधारित है कि लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं। शब्द बढ़ना असल में है कि अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, ठसाठस भरे होना, उमड़ना, कूट कूट कर भरे होना, पूरी तरह से भरे होना, उससे कहीं ज़्यादा करना जो आपको करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि उन्हें और ज़्यादा ज्ञान और समझ मिले। पौलुस ने लोगों को उसके लिए प्रार्थना नहीं की जो वो चाहते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं की, वो हट जाएं। उसने उनके लिए प्रार्थना की जिसकी उन्हें सचमुच ज़रूरत थी। और आप कुछ जानते हैं, बहुत बार तो हम ये सचमुच नहीं जानते कि हमें किसकी ज़रूरत है। हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते जो हम चाहते हैं, बजाय इतने होशियार बनने के कि परमेश्वर से पूछे कि हमें सचमुच किसकी ज़रूरत है। अगर और कुछ नहीं तो परमेश्वर से कहे, मैं इतनी होशियार भी नहीं कि मैं सचमुच जान सकूं कि हमें किसकी ज़रूरत है, आप बस मुझे दिखाइए। और यदि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं वो करूँ, तो प्लीज़ कृपया करिए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। एक उत्तम व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? खैर, वो हमेशा वैसे ही करते जैसा वो करते हैं। वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा समय पर आते हैं। वो समय पर काम करते हैं। वो दूसरे लोगों के लिए कबाड़े नहीं छोड़ते। वो कभी विकलांगों की पार्किंग में पार्क न करते जब वे विकलांग ना हो, और ख़ास कर जब वे चर्च में ना हो।
जब वो अंतिम वाले का इस्तेमाल कर ले तो वो अंतिम वाले को रिप्लेस करते हैं। वो पब्लिक रेस्टरूम में सीट को गंदा नहीं छोड़ते ताकि दूसरों को उस पर आकर बैठना है। ओह, मुझे ये नापसंद है। जब वो अंतिम क्लीनलेस ले लें तो जाकर दूसरा बॉक्स लाएं। यदि उन्हें बिल पे करते वक्त बहुत ज़्यादा चेंज वापस मिले तो वो उसे वापस करते हैं। वो अपनी ग्रोसरी कार्ट को उसी जगह रखते जहाँ से उन्होंने ली थी। ठीक है, मैं एक बयान देने वाली हूँ, शायद आप कुछ भी लेने के लिए ना आए हो, पर ये समझ लें, जब कोई देख न रहा हो तब जो हम करते हैं वो असल में हमारी असलियत है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है पर समय नहीं है। हमें प्रभु का भय और ज्यादा वापस लाना है। ये नहीं कि परमेश्वर हमें ठेस पहुंचाने वाले हैं, पर एक श्रद्धापूर्वक भय जो कहे कि मैं कुछ भी करूं, जहां मैं हूं परमेश्वर मुझे देखते हैं। परमेश्वर वो हर चीज देखते हैं जो हम करते हैं, हर चीज। तो इतना उत्तम ना बने कि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप कितने उत्तम हैं। उत्तम बनिए कि आप एक उत्तम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आमीन। मैंने परमेश्वर से कहा है कि मैं इसे और ज़्यादा ऊपर जाना चाहती हूँ। मैं कोई उपदेश नहीं दे सकती जिसके बारे में मैं प्रार्थना न करूँ और उससे जीवन। और ये बहुत हैरानी की बात है कि हम कितने ऐसे हैं जो आधी अधूरी बातें करते हैं और कहते हैं कि और क्या हुआ, और दिल ही दिल में मैं जानती हूँ कि वापस जाऊँ और उसे सही करूँ। वहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरे। मुझे तौलिया अच्छे से तय करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे तौले में उन्हें ड्रॉअर में ठूस सकती हूँ। नहीं, वापस जाओ और उसे सही करो। और फिर फिलिपियो 1:12-20 में पौलुस बात करता है सुसमाचार के बढ़ाने के महत्व के बारे में। वो कहता है कि उसके कैद ने असल में सुसमाचार की बढ़ोतरी में मदद किए। ये आदमी इतना सकारात्मक था, मेरा मतलब उसने सचमुच किसी नकारात्मक व्यक्ति को तो गुस्सा दिला दिया होता। मेरा मतलब है उसे कैद किया गया था, 5 बार उसे पीटा गया था, वो भूखा था, उसे छिपना पड़ा। अपने पहले मुकदमे पर उसे सबने छोड़ दिया था, पर जानते हैं उसने क्या कहा जब सबने उसके पहले मुकदमे पर छोड़ दिया? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करोगे और मैं जानता हूँ आप इसे संभाल लेंगे। वो इसके बारे में चिंतित नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं। उसने उसके लिए प्रार्थना की और बस परमेश्वर इस मामले को संभाल। कितनी बार हमारे पास ऐसे परीक्षाएं आती हैं जहां हम बस मामले को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। चलिए भी, पर आपने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया। पौलुस ने आनंद मनाया जब वो जेल में था। उसने आनंद मनाया जब वो छिपा हुआ था। जानते, जब हम थक जाते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि आप हार मान गए हैं, बस याद रखिए कि वो आनंद जो हम पाएंगे जब वो उसे पूरा करेंगे जो हमने शुरू किया है। एक शुरुआत होती है और एक अंत भी, पर साथ ही उसके बीच का हिस्सा भी होता है। कई बार कुछ नया शुरू करने में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं होती और अंत करना भी बहुत बढ़िया होता है, पर आपको इस बीच के हिस्से को पार करना होता है। बस ये याद रखिए कि परमेश्वर के इरादे से हम वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं कि हम करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।